नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की हम कर रहे हैं बातचीत। लास्ट का वीडियो आपने देखा होगा, थोड़ा सा हो गया अंधेरा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पहला वीडियो आपने देख चुके हैं और आपको पता लग चुकी है किस विषय में आई हैं, कितनी सीटें। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर ही चुके होंगे, अच्छे से आपने वेबसाइट को भी देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टर की। प्रोस्पेक्टर में उन चीज़ों की बात करेंगे जिनका संबंध है आपके इंटरव्यू से। इंटरव्यू से पहले आपके रिसर्च प्रपोजल से, और रिसर्च प्रपोजल से पहले उसके बनाने के तरीके से, और रिसर्च प्रपोजल के बनाने के तरीके से पहले उसके एसओपी से, रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेकर। ठीक है, तो बहुत से सवाल भी आए हैं। बहुत से मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे, लगभग 5-6 यूट्यूबर्स के, उनके कमेंट बॉक्स को मैंने पढ़ा और कुछ लोग बच्चों के कॉमन सवाल थे। आज करेंगे उन्हीं की बातचीत। ठीक है, और इन सभी सवालों के जवाब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन के प्रोस्पेक्टर में वहां मौजूद होंगे। उसी में से लाया हूं कुछ जवाब खोज कर आपके लिए। प्रोस्पेक्टर का लिंक नीचे दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, और कौन से सवाल हैं जो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे, उनके जवाब भी। कि इंटरव्यू के लिए जो सिनॉप्सिस बनाना होता है उसके कितने अंक निर्धारित किए गए हैं इस बार। ठीक है, यदि आपका नेट जेआरएफ है या आप किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त करते हैं तो आपको कितने अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे इंटरव्यू और प्लस एडमिशन के लिए, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको जो एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सभी सब्जेक्ट में नहीं देना है, लेकिन किस सब्जेक्ट में देना है, कितने वर्ड लिमिट का देना है, कब तक देना है और कहाँ भेजना है, उसकी भी बातचीत करूंगा आपसे। साथ ही साथ आप किस भाषा में अपना सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे। और रिसर्च प्रपोजल से पहले सिनॉप्सिस एसओपी होता है, सभी विषय में नहीं मांगा जाता है। लेकिन एसओपी बनता कैसे है, यदि नहीं आता है बनाना, तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। पूर्व में मैंने समझाया है कि एसओपी बनाते कैसे हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी और जरूरी चीज कि जेएनयू और एएमयू की तरह इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने भी अपने अपने पीएचडी के उन सभी विषयों के एरिया ऑफ रिसर्च को निश्चित कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो सुपरवाइजर आपको दिए जाएंगे वे किस किस क्षेत्र के विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से दे दी गई है। और साथ ही साथ में कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वह अपने किस विषय को लेकर जाएं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि एरिया ऑफ रिसर्च भी इस बार दे दिया गया है कि अपना पीएचडी का टॉपिक आप किस किस फील्ड पे बनाकर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस 2.5 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और चलते हैं पेज नंबर 79 पे। किस पे? पेज नंबर 79 पे। डिपार्टमेंट का नाम आप देख लीजिएगा, इसमें 3 आई हैं सीटें, एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है। ठीक है, और जहां एरिया ऑफ रिसर्च दिया होगा ना, उसी के जस्ट बगल में एक प्रोफेसर का नाम भी दिया होगा। वह प्रोफेसर भी हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। यानी कि कौन सी सीट किस प्रोफेसर के अंदर आई है, इस बात की भी जानकारी आपको इस बार क्लियर कट हो जाएगी। पेज नंबर 79 प्रोस्पेक्टर का, इसमें 3, 4 और बल्कि 5 दिए हैं एरिया ऑफ रिसर्च। मैं पढ़ देता हूं, और ये बायोमेडिकल के बच्चे खासकर सुने। बायोमेडिकल पीएचडी में बायोमेडिकल सिंगल प्रोसेसिंग पहला, और दूसरा है बायोमेडिकल इमेज प्रोसेसिंग। इस विषय को लेकर अपना सिनॉप्सिस बनाइएगा और लेकर जाइएगा। ठीक है, दूसरा है थिन फिल्म फ्लॉक्सिंग सेशन, ये बायोमेडिकल का टर्म्स है, इस बात का ध्यान रखें। एक और दिया है, इसमें है नैनो सर्कल डिजाइन एंड मॉडलाइंस एंड सिमुलेशन एंड सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ये। तो एक सब्जेक्ट और है, पेज नंबर 86 पे आप जाइए। इसके अंदर देखिए, एरिया ऑफ रिसर्च से पहले आप समझ लीजिए कि इस डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू के जो 30 अंक हैं उसको 3 भाग में बांट दिया है। उसकी बात करते हैं पहले। ये बायोमेडिकल तो नहीं है डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होगा देख लीजिएगा। पेज नंबर 86 पे जाके इंटरव्यू को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। पहले पार्ट में आपको 5 अंक दिए जाएंगे, यदि आपका नेट या फिर जेआरएफ पास है आपको 5 नंबर उसके दे दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 नंबर आपको दिए जाएंगे जो आपने रिसर्च प्रपोजल में अपना कंटेंट लिखा है। ठीक है, जो भी कंटेंट लिखा है रिसर्च प्रपोजल में, वह कितना बेहतरीन लिखा है, आपके टॉपिक के अनुकूल है या नहीं, आपको 10 अंक उसके दे दिए जाएंगे। और अपने रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इसके आपको 15 अंक दिए जाएंगे इस डिपार्टमेंट में, जिसमें आई हैं लगभग
6 सीटें और 6 ही टीचर्स के नाम हैं और ये केमिस्ट्री और जियो से संबंधित है, जियो केमिस्ट्री से संबंधित ये विषय है। इस बात का पेज नंबर 86 को देख लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, इस डिपार्टमेंट में पेज नंबर 86 पर जाकर 5 नंबर यूजीसी नेट और जेआरएफ के मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 नंबर नेट के 5 नंबर जेआरएफ, किसी एक के ही मिलेंगे आपको। इन टोटल आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 15 नंबर आपको दिए जाएंगे आपका इंटरव्यू कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे रहता है, और 10 नंबर इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस बनाया है, उसका कंटेंट आपने क्या लिखा है, कैसे तैयार किया है। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 101 यानी कि 101 पे। इसके अंदर लगभग कई सारी सीटें हैं, ठीक है। माइक्रो का है, ये प्लानट का है, अर्थ का है, यानी कि इसमें पीएचडी 2 डिपार्टमेंट में आई है, प्लानट साइंस और प्लानट साइंस के अंतर्गत जो विषय हैं वह देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से दिए गए हैं। प्लांट है, अर्थ है, माइक्रोबायोलॉजी है, डिस्कवरी है, फंक्शन ज्योमेट्री है, एनालिटिकल रिसर्च है, और रिप्रोजेक्टिंग बायोलॉजी है, बायो केमिस्ट्री एंड बायोपिक प्लांट करके है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक डिपार्टमेंट ऑफ है बायोटेक्नोलॉजी, पेज नंबर 111 पे जाइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूं। सभी टीचर्स के नाम है पेज नंबर 111। बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दें, और 70 नंबर का पेपर आएगा। 35 क्वेश्चन रिसर्च मैथोलॉजी के और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। एरिया ऑफ रिसर्च क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है, पेज नंबर 111 देख लीजिएगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी है, वह बाद में बताऊँगा, ठीक है। पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 पे जाइएगा, और ये दिया हुआ है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। कंप्यूटेशनल एनालिटिकल ऑफ प्लानट जियोमेट्री, और फिर इसमें है सेंसर जियोमेटिक्स, नो कॉन्स रेंस नेटवर्किंग बायोलॉजी, मैथमेटिकल मेडिसिन मैथमेटिकल, और उसके बाद है बायो जनरेशन। अब देखिए, ये जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने भी अपने एरिया ऑफ जो सिनॉप्सिस के बाद इंटरव्यू रहेगा उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन ये अलग है। जो पहले बताया था उससे ये अलग है। इसमें 5 नंबर नेट जेआरएफ के, लेकिन रिसर्च प्रपोजल के आपको केवल 5 नंबर मिलेंगे। पिछले वाले मैंने आपको 10 नंबर बताए थे, ठीक है। 5 नंबर नेट जेआरएफ को मिलेंगे और 5 नंबर रिसर्च प्रपोजल को मिलेंगे, और 20 नंबर का आपका होगा प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू कैसे प्रेजेंट करते हैं इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पेज नंबर 123 और 124 पे। पेज नंबर 123 और पेज नंबर 124। पेज नंबर 123 और 124 है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। हिंदी के बच्चे आप ध्यान दें। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि आप एरिया ऑफ रिसर्च क्या है आपका, है ना, इस बात को सुन लीजिए। और हाँ, एसओपी आ गया, देखिए पहला डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के बच्चों को एसओपी बनाना होगा, रिसर्च प्रपोजल प्लस एसओपी, दोनों ही चीज। कुछ डिपार्टमेंट में एसओपी मांगा गया है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और कुछ डिपार्टमेंट में प्रपोजल मांगा गया है, और कुछ डिपार्टमेंट में दोनों मांगा गया है। तो हिंदी डिपार्टमेंट भी उसमें से एक है। अब हम बात करेंगे पहले एरिया ऑफ रिसर्च से पहले एसओपी की। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको उसमें मांगा जाएगा ब्रीफली आपका जो भी टॉपिक है उसको 500 शब्दों में लिखकर आपको जमा करना होगा, और यदि जमा नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे, 15 सीटें आई हैं, ठीक है ना। तो 500 शब्दों में अपना एसओपी लिखकर भेज दीजिएगा। एसओपी के पॉइंट क्या होते हैं, उसके पूरा प्रारूप, उसके लिए पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। अगली चीज, एरिया ऑफ रिसर्च, भक्ति लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट, तुलनात्मक साहित्य, हिंदी में बोल देते हैं यार, सॉरी। देखिए, भक्ति साहित्य और भक्तिकालीन जो मूवमेंट हुए थे, आंदोलन हुए थे, उसको लेकर आप बनाइएगा टॉपिक। आलोचनाएं यानी कि साहित्यिक आलोचना, और सामाजिक जो सोशोलॉजिकल होती है ना, सोशोलॉजिकल रिसर्च, जो समाजशास्त्री जो अध्ययन बोलते हैं ना, यानी कि साहित्य का समाजशास्त्री अध्ययन, एक ये दिया गया है। इसके अलावा और भी दिया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य दिया गया है, दक्षिण हिंदी साहित्य दिया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य, दक्षिण हिंदी साहित्य, और भाषा और साहित्य अलग अलग है। दलित है, और आपका जनजातीय साहित्य है। उसके अलावा है फंक्शनल हिंदी ट्रांसलेशन, मास मीडिया, सिनेमा एंड कल्चरल स्टडीज, वुमेन एंड जेंडर डिस्कवर, यानी कि इन टॉपिक्स को लेकर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, इसके बाहर जैसे रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएंगे, इंटरव्यू तो होगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ने, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और 500 शब्दों का एसओपी तैयार कर लीजिए आप लोग। और एसओपी आपको भेजना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना होगा जब करेंगे अप्लाई, या फिर आपको डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भेजना होगा लास्ट डेट से पहले।
हैदराबाद की लास्ट डेट्स एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी, उससे पहले अपने एसओपी को भेजना होगा और सिनॉप्सिस आपको डिपार्टमेंट भेजना होगा, ठीक है। अब तेलुगु डिपार्टमेंट में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु में भी एसओपी भेजना है या नहीं उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु के बच्चे इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू को लेकर कुछ दिया नहीं है कैसे कैसे बांटा गया, लेकिन तेलुगु डिपार्टमेंट के बच्चे सुने, 3 पार्ट्स में इंटरव्यू को बांटा गया है। 5 नंबर आपको मिलेंगे आपके रिसर्च प्रपोजल के, 5 नंबर रिसर्च प्रपोजल के मिलेंगे। 5 नंबर देखिए, थोड़ा इसमें एक नया ट्विस्ट कर दिया, यूजीसी का नेट JRF इसमें नहीं, लेकिन इसमें 5 नंबर उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो किसी प्रकार के फेलोशिप प्राप्त करते हैं और जिनका एमफिल पास है और फेलोशिप प्राप्त करते हैं, उनको 5 नंबर दिए जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु में, और 20 नंबर आपके इंटरव्यू का परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसको लेकर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेलुगु डिपार्टमेंट के एरिया ऑफ रिसर्च को आप सुन लीजिए, एरिया ऑफ रिसर्च को आप सुन लीजिए, मैं पढ़ के बता देता हूं। फोक लिटरेचर एंड तेलुगु लिटरेचर, फोक लिटरेचर एंड तेलुगु लिटरेचर। फिर है इसमें क्लासिकल एंड मॉडर्न तेलुगु ग्रामर, क्लासिकल एंड मॉडर्न तेलुगु ग्रामर। एक और है इसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक, और एक और है इसमें NLP, इसको बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर है इसमें प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ राइटिंग एंड मास मीडिया। एक टॉपिक और है इसमें सोशो इलस्ट्रेटल स्टडीज ऑन तेलुगु लैंग्वेज एंड कंपैरेटिव देवनागरी, ठीक है। फिर एक और है इसमें फोक लिटरेचर एंड देसी लिटरेचर, फोक लिटरेचर एंड देसी लिटरेचर, ये टॉपिक है तेलुगु डिपार्टमेंट के। और 3 टॉपिक और हैं, लिटरेचर क्रिटिसिज्म, पहला है लिटरेचर क्रिटिसिज्म, फिर है लिटरेरी ट्रांसलेशन, और उसके बाद है तेलुगु ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक। पेज नंबर 128 डिपार्टमेंट ऑफ तेलुगु के लिए, बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें टीचर्स के नाम भी दिए गए हैं और बोर्ड ऑफ एरिया के बारे में भी बताया गया है। एक डिपार्टमेंट और है, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उर्दू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। देखिए, जिस डिपार्टमेंट का नहीं बता रहा हूं ना, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, सभी का बताना संभव नहीं है, ठीक है। उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे पेज नंबर 130 और 31 को देख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट आ गया उर्दू। देखिए, अब उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चों को भी एसओपी बनाना है, एसओपी बनाना है, 500 वर्डों में बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त में आपको देना होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब कुछ और चीजें, पेज नंबर 78 खोलिए प्रोस्पेक्टर का। पेज नंबर 78 पे रिसर्च प्रपोजल को के लिए नहीं बल्कि इंटरव्यू को लेकर दिए गए हैं। 5 नंबर यूजीसी नेट JRF के दिए जाएंगे और 3 नंबर लेक्चरशिप के दिए जाएंगे। अब देखिए, एक और नया ट्विस्ट आ गया, यानी कि आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप MA, MSc, MCom है और आपका यूजीसी नेट JRF पहले से क्लियर है, और आप कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, और आपने यदि कितने भी वर्ष पढ़ाया हो तो प्रति वर्ष के अनुसार आपको अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपको 3 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको नेट के अलग अंक मिलेंगे, पढ़ाया है कहीं आपने उसके भी अलग अंक मिलेंगे, और यदि आपने MPhil किया है, नेट भी है पढ़ाई, तो सबके अलग अलग अंक मिलेंगे, ठीक है। पेज नंबर 78 को खोल के देख लीजिएगा। और इसके अलावा और कुछ है तो वो भी देख लेते हैं। एक डिपार्टमेंट है इंग्लिश, कहाँ है? डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पे चलते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चे ध्यान दें कि आपको जो सनॉप्सिस है ना, आपका सनॉप्सिस सॉरी इंटरव्यू, उसको 6 पार्ट्स में बांटा गया है, 6 पार्ट्स में। हाँ, आ गया चेंजेस। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चे सनॉप्सिस के बाद जो इंटरव्यू देंगे, उस इंटरव्यू को लेकर आपको 6 पार्ट्स में अंक दिए जाएंगे। किस पार्ट्स में कितने अंक हैं उसको समझ लीजिए। रिसर्च मैथोलॉजी, यानी कि जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उसको लेकर आपको केवल 5 अंक मिलेंगे। और इस रिसर्च प्रपोजल में आपसे 3 चीजें मैंडेटरी रूप से मांगी गई है, आपकी मैथोलॉजी, आपका इनोवेशन और आपकी क्वांटिटी। इनोवेशन, क्वांटिटी और मैथोलॉजी के दिए जाएंगे 5 नंबर, और आपने रिसर्च प्रपोजल की आपकी लैंग्वेज की स्किल क्या है, स्किल ऑफ लैंग्वेजेस क्या है रिसर्च प्रपोजल की, उसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल में आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर और जो भी आपने डेटा एकत्रित किया है अपने रिसर्च प्रपोजल में अपने शोध कार्य के लिए, उस डेटा का एनालाइज कैसे किया है आपने, किस एनालिटिकल मोड से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, इसके भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इंटरव्यू के वक्त में जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आप टीचरों से आर्ग्यूमेंट किस तरीके से करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे आप या आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे।
कन्वर्सेशन कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है और कन्वर्सेशन कंट्रोवर्सी के बीच के ही आपको अंक मिलेंगे, उसको निर्धारित किया गया है 5 नंबर का, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज होंगे बिब्लियोग्राफी के, समझ रहे हैं आप, बिब्लियोग्राफी के जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज होंगे उसके भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और 5 नंबर आपको दिए जाएंगे यदि आप JRF या फिर MPhil है, 5 नंबर उसके दिए जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी चीज़ों के लिए आप सिनॉप्सिस के से पहले प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 135 पे चलिए आप लोग, कहाँ चलेंगे, पेज नंबर 132 से लेकर 135 के बीच में यहाँ 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं स्क्रीन पर। ये है अप्लाइड लिंग्विस्टिक और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बच्चे ध्यान दे, आपको पेज नंबर 133 से 35 पर जाना है। अपने एरिया ऑफ रिसर्च को देख लीजिएगा और अपने टीचर्स के नाम भी देख लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट और है, डिपार्टमेंट सेंटर फॉर कंपैरेटिव लिटरेचर, डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर के बच्चे ध्यान दें, आपको भी SOP बनाना होगा, SOP बनाना है आपको भी और 750 वर्ड में बनाकर भेजना होगा। 750 वर्ड में कंपैरेटिव लिटरेचर के बच्चों को SOP बनाकर भेजना है, इस बात को दिमाग में लिख लीजिए, डाल लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं तो देखिए ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है, अब किस किस का बताया जाए। संस्कृत डिपार्टमेंट में भी दिया हुआ है पेज नंबर 133 पे, तो यानी कि मोटा मोटा इंटरव्यू में और सिनॉप्सिस में आपकी लैंग्वेज में, हाँ एक चीज़ मीडियम देखिए, संस्कृत डिपार्टमेंट हो गया, उर्दू डिपार्टमेंट हो गया, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और कोई और लैंग्वेज डिपार्टमेंट, तो उसका सिनॉप्सिस आप अपनी उसी भाषा में बनाइएगा, ठीक है। हिंदी का हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में, ठीक है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है खासकर सोशल साइंस के और साइंस के, ये बच्चे अपना इंग्लिश में ही बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नहीं, ओनली इंग्लिश में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस का माध्यम मोड ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन ये भी क्लियर कट नहीं है, कोविड का दौर है, लॉकडाउन भी लग रहा है, थर्ड वेव भी आ गई है, डेल्टा जो वेरिएशन है वे भी चल रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही कुछ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिनॉप्सिस बहुत सीरियसली बनाइएगा और इंटरव्यू में कितने अंक किस किस पार्ट्स के हैं, इस बात को मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। एरिया ऑफ रिसर्च भी कुछ कुछ मैंने बताया, और यदि आप एरिया ऑफ रिसर्च से बाहर का सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे, इंटरव्यू तो हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए जो भी एरिया ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने दिए हैं आपको प्रोस्पेक्टर में, उसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, उसी एरिया के अनुसार अपना सिनॉप्सिस क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। नेट, JRF, MPhil पास स्टूडेंट और ये UGC हो या CSIR के CSIR के जो स्टूडेंट है, एग्जाम डेट रखा गया है, जिनको भी एंट्रेंस देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 70 नंबर का पेपर होगा, 70 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर रिसर्च मैथोलॉजी के और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला एक और वीडियो बनाऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ही कुछ विशेष है, और क्या विशेष आया है, इस बार चेंजेस हुआ है, उसकी बात करेंगे आज रात में या कल तक, आपको वह भी वीडियो मिल जाएगा। सीट्स कितनी है उसको लिए पूर्व का वीडियो देखिएगा, SOP के लिए वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया है, पूर्व के वीडियो देख लीजिएगा। किसी और यूनिवर्सिटी की जानकारी यदि चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, कुछ शेयर करना चाहते हैं जानकारी तो वह बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, क्योंकि रात्रि का ही समय है, वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात्रि है। धन्यवाद।